सहनशीलता एक खामोश सौगात है। जीवन में खुशी चाहते हो तो सहना सीखिए। सहानुभूति और दया की तरह सहिष्णुता एक वरदान, एक सुंदर आदत है। किसी की गाल पर एक थप्पड़ या चपेट जमा दिया जाए तो दूसरी गाल भी आगे कर दे, इसमें सहिष्णुता का संदेश शामिल है। दरअसल सहनशीलता, धैर्य या धीरज एक दैवीय गुण है। संस्कृति, स्वभाव या धर्म के इतिहास में इसे स्वार्थ नहीं, परमार्थ माना है। क्रोध या गुस्से के विपरीत इसका अस्तित्व है। सभ्य मानव समाज के वास्ते इसे एक उपलब्धि माना गया है, ईश्वर की देन भी। धर्म ग्रंथों, संतों, महात्माओं ने, गुरुओं ने भी इसे प्रचारित किया है। कबीर, तुलसीदास, सूरदास या बाबा नानक देव जी वाणी में भी इसको प्रचारित करते आए हैं। धरती और माँ से अधिक सहनशील भला कौन हो सकता है। धर्म का अर्थ स्वभाव या धैर्य कहलाता है। माँ पूरे परिवार की खातिर सहिष्णु कहलाएगी। अपने फर्ज का दायित्व परिवार में वह पूरी सहिष्णुता के साथ निभा जाएगी। पति, बच्चे और पास पड़ोस के लिए सहनशीलता का उपहार दे रही होती है माँ। हम इस वृत्ति को साधना अथवा व्यवहार के साथ सीखते हैं और सिखाते भी हैं। देवताओं देवियों ने भी इसी महत्व को गुण की तरह स्वीकार किया है। चाहे अनचाहे भले हम असहनशील हो जाएं तो क्षमा याचना करते ही हैं। धीरज धारण करके ही हम उनके काम निभा सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव सभी ने अपने सलूक से इसे बताया और समझाया है, दिखाया भी है। महादेव शंकर तांडव नृत्य के विपरीत जहर गरल पीने वाले नीलकंठ कहलाए हैं। संघर्ष, संकट अथवा विपत्ति में इंसान गुस्से का शिकार हो जाता है, लेकिन सहिष्णुता धारण करके वह ऊपर और ऊंचा भी उठने लगता है। आधुनिक समाज में इसका अभाव मिल रहा है। फास्ट फूड की तरह तुरंत फुरत और तत्काल काम साधने के अभ्यस्त इसे कहाँ समझ पाएंगे, क्योंकि बाजार का व्यवहार नफरतों से भरा पड़ा है और नफरतों का सफ़र 1 कदम 2 कदम हम भी थक जाएंगे, तुम भी थक जाओगे। इससे विपरीत हालत में हम घृणा से दूर सहनशील होकर ही विजय पा सकते हैं। कहते कहते कह जाते हैं, सहते सहते सह जाते हैं के अनुसार हम अभ्यास या आदत के अनुसार धर्म पारायण होकर इसी दैवी गुण को अपना रहे होते हैं। ज्ञान, गुण अथवा जानकारी के द्वारा समाज और परिवार भी सहने की क्षमता अपना सकता है। पानी की तरह तरल होना पड़ता है, किसी कठिन को भी यहाँ सरल होना पड़ता है। तभी तो ग्रंथों में कहा गया है, जिस प्रकार पृथ्वी या माँ सहन करती है, सारा बोझ उठाकर भी सहजता का वहन किया जाता है यहाँ, ठीक उसी तरह यह दैवीय गुण हम अपना पाते हैं। गीता में कहा है, ऐसे धर्म या गुण को पाकर हम सहज रहते हैं, जबकि असहनीय कहने वाला सहन करने से दूर भागता है। उत्तम व्यक्तित्व के लक्षण दिखाता है। संसार के सभी धर्म आपको या हमको भी सहने की सीख दे रहे हैं। ईसा मसीह हो या सुकरात, आदर्श स्थिति में दुनिया को यही गुण अपनाने का पैगाम दे गए हैं। सहनशीलता लोगों का सम्मान ही नहीं हो रहा होता, उनकी उदाहरणें भी दी जाया करती हैं। भक्ति काल में सभ्यता समीक्षा के अधीन इसको शामिल किया गया है। देवियों देवताओं के अनेक प्रसंग इसे मुखरित करने वाले हैं। आज समाज में होड़ है, पैसे के लिए दौड़ है।
ऐसे में उतावलापन एक सज़ा की तरह सामने आ रहा है, जबकि सहता प्राणी सफल कहलाता है। समय, समाज और संस्कृति के प्रसंग में सहनकर्ता बड़प्पन को पा जाता है। प्रतिकूलता से दूर वह मकबूल हो रहा होता है। हर एक धर्म की पुस्तकें ऐसे ग्रंथों से भरी पड़ी हैं। वहाँ सहन शक्ति के बारे में बताया गया है, समझाया है। गुरु नानक देव जी उजड़ जाओ या बसे रहो के द्वारा इसी प्रकरण को दोहरा गए हैं। आदिकालीन पुरुष और आज आधुनिक समाज में इसे हम अंतर पा सकते हैं। गुणी ज्ञानी सहनशील ही मार्ग दिखा रहे हैं। जीत जगत के साथ मन, सच्चाई कर पेश, जैसे सुख दुख जुड़वा है, इसी तरह है देश। जैसे हम दुख सुख में अपनी तरह सहनशील और असहनशील भी साथ साथ हो सकते हैं। अपने स्वभाव अथवा प्रभाव में कोई सहनशील होता है तो भी आवश्यकतानुसार वह असहनशील कहला सकता है। प्रकृति प्रदत्त यह बयान मानव मात्र को पशु जाति से अलग करता है, अलगाता है। जानवरों में भी इसी प्रवृत्ति को पाया जा सकता है। चौपाई इसकी मिसाल हो सकते हैं। यह अवस्था ज्ञान और अज्ञान के अनुसार कही गई है। ज्ञानवान सदैव सहनशील रहे हैं। मानववाद में इसे उदारता का विशेषण कहा है। ज्ञान विज्ञान के ऐसे अंतर को यहाँ समझाया भी गया है। श्री गुरु नानक देव लोक चेतना द्वारा जन यात्रा की बातों में यही तो फरमा रहे हैं। इसी सहनशीलता को सामाजिक और धार्मिक चिंतन माना जाता है। सार्थक और सटीक व्यक्तित्व के धनी इस पद को प्राप्त करने वाले कहलाते हैं। सामान्य जन में यह आदत कम मिलती है, लेकिन मान अपमान की चिंता किए बगैर वे इसे अपना सकते हैं। वैदिक साहित्य में और आज के सामाजिक परिवेश में भी इसकी महत्ता है। सहिष्णु होकर हम उस पद को प्राप्त कर जाएंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। विस्तार में इसी बयान को चरितार्थ किया जा रहा है। उपनिषदों तक में इस स्थिति को एकता और अपनत्व समझाया गया है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी सहनशीलता को प्रमुखता देते हुए पूजा गया है। असहनशील संत रूप में भी असहनशील हो सकता है, जबकि आप और हम सहनशील कोशिश करके बन सकते हैं। काव्य, नाटक, उपन्यास या कथाओं द्वारा साहित्य में इसके रूप स्वरूप को प्रकाशित किया जाता है। सहनशीलता ईश्वरीय प्रदत्त है तो समाज और परिवार इसे सफलता का सूचक मानते हैं। इस संसार में इसे बर्दाश्त करते हुए ही जी पा रहे हैं, स्वीकार भी किया जाता है। किसी दैवी कृपा से यह एक वरदान मान लेते हैं। इंसान का व्यक्तित्व और व्यवहार सहनशीलता का परिचय देता है। साधु स्वभाव के लोग इसी कारण सहिष्णु कहलाए हैं। आपकी शक्ति या कमजोरी का प्रतिफल सहनशीलता ही है। आत्म छवि के अनुसार हम इसका सबूत दे रहे होते हैं। मन और शरीर की प्रकृति ऐसी परिस्थिति में साथ देने वाली हुआ करती है। विचार और विश्वास यहाँ समर्थन दे जाते हैं। हमारी सोच और यकीन सहनशीलता मात्र हो सकते हैं। व्यावहारिक व्यक्ति हर तरह सफल हो जाता है। देश या विदेशी प्रचारकों ने भी इसका पूरी तरह से समर्थन किया है। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। इसके विपरीत ये अवस्था तब आती है जब व्यक्ति असहनशील हो जाता है और कभी को कहना पड़ता है, एक नई तहजीब के जेरे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। असहनशीलता इस तरह से हमें कह रही है, वह कोई बारात हो या वारदात,
अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियाँ। खिड़कियाँ तब खुलती हैं जब व्यक्ति सहनशील हो, संवाद की ओर अग्रसर हो और अपने को विनम्र बनाकर सहनशील कहलाने वाला हो। अंत में मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। हम घर में भटके हैं, कैसे ठौर ठिकाने जाएंगे। मैं, आप और संसार के तमाम लोग जानते पहचानते हुए भी सहनशीलता को कम अपना रहे हैं। संयम के साथ काम लेकर हम लोग सहनशील हो जाएंगे, क्योंकि सहनशीलता एक दैवी गुण है।